ओम शांति। अध्याय 31 मार्च 2026 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। तो पापा ने क्या कहा, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे ही रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है कि कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं। उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। तो जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का भी होना रहता है, यानी रात दिन सर्विस की कशिश रहती है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार जो वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते, श्रीमत पर चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, तो वह कभी भी छिप नहीं सकते। तो वो कौन है? ऐसे वो लाल छिप नहीं सकते। गीत है, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। ओम शांति बाबा। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता की। माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा भी गारंटी देते हैं बच्चों को कि ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है कि वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है वहाँ ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रीमत पर चलते हैं गारंटी से। तो फिर बाबा भी गारंटी देते हैं कि माला के दाने बनते, ऊंच जरूर, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। सिर्फ माला के दाने बनते। कोई है, कोई में कोई, कोटों में कोई, कोई में कोई। कहते भी हैं तो माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच मैं माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं। बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। तो वैजयंती माला सिर्फ 8 दानों की गई है। तो कोई में कोई, कोई में कोई, कोटों में कोई। कहीं कहते हैं एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सकें। तो जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं। तुम भी लालचे पे नहीं रहते। वह दिल पर चढ़े रहते हैं, रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है।
बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती। ऐसा लव दैवीय परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। तो अज्ञान काल में भी यानी स्थूल दुनिया में भी बच्चों का बाप से और भाई बहनों से आपस में बहुत लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे गीत गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही है। तो बाबा कहते हैं अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से फिर माया दुश्मन बन पड़ती है। तो माया भी दुष्टर होकर लड़ती है, अपनी तरफ मुंह फेर लेती है। तो बाबा का बनने से ही माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है। तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई में भी कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा तूफानदार फरमान बरदार ना होने के कारण उन बेचारों का फिर बाद ऐसा हो पड़ता है। जो वफादार नहीं, पूरे वफादार नहीं होते, फरमान बरदार ना होने के कारण उन बेचारों का बाबा कहते हैं कि फिर बाद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। राम सीता यानी त्रेता युग में है ना, त्रेता युग का पुरुषार्थ है। और लक्ष्मी नारायण सतयुग का। तो सबको क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता नहीं बनेगी। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। चाहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में आए, लेकिन राम सीता के लिए कोई हाथ नहीं उठाते। लेकिन बाबा कहते हैं फिर ऐसी चलन भी तो होनी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर फिर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वे छिपे नहीं रहते। कोई भी तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो क्रोध लोभ है। तो सबसे पहले तो देह अभिमान आता है। तो जैसे ही देह अभिमान आया तो फिर सभी विकार शुरू हो जाते हैं। तो कोई की तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो फिर क्रोध लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। तो जितना दुष्टर क्रोध है उतना
लोभ है उतना ही मोह भी है। मोह भी बाबा कहते हैं बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाए पैसे की चीज़ की चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं, तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करें, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिक्रात तो रहती है ना, तो फिर समझाना पड़ता है। तो बाबा स्थूल साकार दुनिया की बात करते हैं कि जब बाबा के पास समाचार आते थे तो बाबा कहते फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। हाँ, तो जब वो अंदर से स्मृति आ जाती है, जब वो निश्चय बन जाता है कि इस कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू, तो फिर दुख की कोई बात नहीं। दुख कब आता है? देह भान से। जब तक देह भान में फंसे हुए हैं ये क्यों क्या कैसे है ना, तो फिर दुख आता है। लेकिन जैसे ही अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो फिर दुख की कोई बात नहीं कि ऐसा ही पहले हुआ था अब फिर हो रहा है। ड्रामा एक्यूरेट है। ईश्वर का बनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। तब आप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं है। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की सफाई चाहिए। तो मंजिल कितनी भारी है, तो बाबा कहते हैं इसके लिए दिल बुद्धि एकदम क्लियर चाहिए, है ना। कोई भी देवान की देह की कोई बात ना उसमें ना हो, जिसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। किस कहावत भी है, सच तो बिटो नच, कि जो सत्य में रहते हैं वो सदा ही नाचते रहते हैं, खुशी में रहते हैं। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। बाप के साथ जो ज़्यादा सच्चे सच्चे होकर रहते हैं तो सतयुग में जरूर आएंगे, श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। बाबा कहते हैं तो सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रासलीला राधे कृष्ण की दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। तो परमात्मा से सच्चे रहकर जिन्होंने प्रारब्ध बनाई, इतने ऊंच पद के भागीदार बने, तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। तो हाथ तो सभी उठाते हैं कि हम श्री कृष्ण राधे
कि डायनेस्टी में आएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उस पर चलना भी तो पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं, है ना। तो देह अभिमान आया तो फिर सारे भूत आ पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भूत हैं, सभी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा रोल है, ये देह और देह के संबंध सब इस ड्रीम वर्ल्ड की रोल है। देह और देह के संबंधों से, देह भान से डिटैच होकर जब परमात्मा को याद करते हैं तो फिर उच्च पद पाते हैं। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, तो बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भले याद करते हैं परंतु महिमा तो कोई की है नहीं, है ना। तो भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं लेकिन वो यथार्थ रीति याद नहीं है, क्योंकि अपने आप को देह समझते हैं, देह भान से याद करते हैं, है ना। तो अपने आप का परिचय नहीं है कि आत्मा है। आत्मिक स्मृति से याद नहीं करते हैं तो इसलिए कोई की महिमा नहीं है। तो अब ये 1 मिनट के लिए देही अभिमानी स्थिति में परमात्मा पिता को दिल से याद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, आकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। हाँ, तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, महिमा करते हैं कि माखन चुराया। माखन कौन सा चुराया? ज्ञान का माखन, है ना। उनको भगाया, किसको भगाया? देवभान को। आकासुर बकासुर को मारा, किसको मारा? विकर्मों को, है ना। तो यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे? मुक्ति को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि माखन चुराया और गोपियों को भगाया, आकासुर बकासुर को मारा। इस तरह से कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उसका यथार्थ मीनिंग नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते कि क्या है। हाँ, तो किसको? माखन को चुराया यानी ज्ञान धारण किया, और उनको भगाया, किसी को भगाया नहीं, देह अभिमान को भगाया। मटकी फोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी, यानी देह अभिमान की मटकी फोड़ी। आकासुर बकासुर को मारा, विकर्मों को भस्म किया। तो यह सब है झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा कहते फिर रास्ता क्या बताएंगे? मुक्ति को ही नहीं जानते। तो इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। तो इस समय पूरे विश्व पर ही क्या है?
रावण का राज्य तमो प्रधानता में है, सारा विश्व विकारों में फंसा हुआ है। तो सब इस समय पतित है, अपने आप को ही नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य पिता को, अपने सत्य घर को नहीं जानते, तो पतित ही है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर कह देते हैं वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। तो सतयुग में तो आत्मा अपनी संपन्न अवस्था में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, है ना। तो फिर भी कह देते हैं कि वहाँ पे रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि है ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। हाँ, तो मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से कह महिमा ही भूल जाते हैं, वह महिमा ही भूल जाते हैं। तो क्या थे देवताएं, निर्विकारी, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। फिर कह देते हैं कि वहाँ फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। तो उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। तो वहाँ योग बल से सब कुछ होता है। बाबा कहते कि अगर यहाँ पर किसी को कहो तो कहते हैं कि फिर सृष्टि कैसे बढ़ेगी, घर में जाकर समझाओगे तो मानेंगे ही नहीं, वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे इसके बगैर तो दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना है, प्रतिज्ञा करते हैं तो मारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। हाँ, तो ट्रिब्यूनल बैठती है जब पूरे किसी के विक्रम व विनाश नहीं होते हैं, तो ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर सज़ा सुनाती है। तो तुमने ही पाप किए हैं, है ना। फिर आत्मा को साक्षात्कार होता है कि उसने ये किया, तब उसे ऐसी सज़ा मिली। तो अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। तो जो देह और देह की दुनिया को मैं मेरा लगाते हैं, मैं मेरा लगा कर जो हिसाब किताब बना लेते हैं, विक्रम विनाश नहीं हो पाते, तो फिर उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। तो बाबा कहते फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा, और जो इस कल्प होगा वो फिर अगले कल्प होगा, तो कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं। अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। अंडरलाइन, जो इस कल्प होगा तो फिर वो अगले कल्प भी होगा, वो रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो। यानी अपने आप को देखो कि कितने
कितना पुरुषार्थ किया, अपनी शक्ल तो देखो, कितने संपन्न बने हो, कितने संपूर्ण बने, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। तो यह एक दृष्टांत है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। हाँ, तो जिसको ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, देह अभिमान में, आत्मिक स्मृति में, तो वो तो सर्विस में लगा रहेगा। उसे पता है कि श्रीमत पर चलकर ही उच्च पद पाया जाता है ना। अगर बुद्धि योग बाहर कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, तो इस पर अटेंशन रखना है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ, तो सारा मदार योग पर है। जितना जितना परमात्मा से योग होगा, जितना परमात्मा की स्मृति होगी, कुछ भी कार्य करते हुए, कुछ भी क्रियाकलाप में आते हुए भी बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई बात नहीं। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहें। यह हो नहीं सकता। सन्यासी आदि भी कह देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहें, लेकिन यह हो नहीं सकता। क्यों? परमात्मा पावर देते हैं। परमात्मा से जब लीव लगती है, परमात्मा से जब पावर मिलती है, शक्ति मिलती है ना, तो तभी यह पॉसिबल है। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे ही याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो, तो तुमको मेरे पास आना है। यह तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। तो कोई भूल हो जाती है यानी देह भान में आ जाते हैं, देह भान में आकर मैं मेरा लगा देते हैं और हिसाब किताब के भागीदार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है यानी देह भान में आ जाते हैं तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बाप क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है क्योंकि दिल को खाता है। तो बाबा किसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है क्योंकि दिल को खाती है। तो समझा, सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इसमें भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। तो बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा को, पिता को नहीं पता है, लेकिन अपनी भूल को बताकर बाबा से क्षमा लेते हैं तो फिर वो माफ़ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, यानी अपनी
रियलाइज़ नहीं होता, जब तक अपने आप को रियलाइज़ नहीं होता कि मैंने ये भूल की है, तो वो वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे। तो जितना जितना परमात्मा से योग रखते हैं, जितना परमात्मा को याद करते हैं, याद की यात्रा पर रहते हैं, तो उतना बच सकेंगे। तो जिस योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई के बाद तो जब वैश्य बने तो तब हुई है। उन्हों से तो फिर रावण ने राज्य छीना। तो जब द्वापर युग से यानी ब्राह्मण क्षत्रिय फिर वैश्य बनते हैं द्वापर युग से, है ना। तो बाबा ने कहा फिर उन्होंने रावण ने राज्य छीना। अपने आप को भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, है ना। तो जब आत्मा की कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस में चेंज होती है, जब डिप्लीट होती है, तो फिर रावण ने राज्य छीना, यानी 5 विकार हावी हो गए। तो तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, तो यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं। कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं, लाखों रुपए पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी बाबा कहते हैं कि कितने न कई ईमानदार होते हैं कि अपने जो मालिक होता है उनके रुपए पैसे भी पड़े होते हैं तो उठाएंगे नहीं, और ही उन्हें कहेंगे कि आप चाबियाँ छोड़ गए थे तो इन्हें संभाल कर बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। हाँ, तो जो फरमान बरदार नहीं होते, वफादार नहीं होते, बाबा कहते हैं इसी कारण से फिर माला का दाना नहीं बनते हैं। फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। तो ज्ञान तो सहज है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर तो अगर नहीं चलते हैं बाप और योग में नहीं रहते हैं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं, तो फिर तुम्हारी मंजिल सारी है ही योग की। तो अपना पद गवा देंगे अगर नहीं योग में रहेंगे तो माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने ही नहीं देती है। तो जैसे ही बाबा को भूले तो माया पकड़ लेती है। माया नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती है, अपनी तरफ मुंह कर लेती है। तो योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें। तो जितना जितना योग होगा तो उतनी सर्विस में भी कशिश होती है, सर्विस भी करते हैं। पापी का डर रहे, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। तो किसी बाबा ने किसी बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि अगर यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसे भूल नहीं करेंगे। मूल बात है दे अभिमान की। दे अभिमान से ही भूलें होती हैं। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप है जिसका कोई आकार नहीं,
लेकिन जब जैसे ही देह भान में, देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर सब भूलें होती हैं। मैं टीचर हूँ, बैरिस्टर हूँ, बड़ा ऑफिसर हूँ, या मैं रीटा हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, तो फिर जब देह भान से में आ जाते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, तब फिर भूलें होती हैं। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी है। तो बाबा इस समय पर संगम युग पर अभी समझाते हैं, तो बाबा ना समझाए तो फिर कहेंगे समझाया ही नहीं। तो इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। तो बाबा कहते कि मुझे उलाना नहीं देना फिर कि समझाया नहीं, हमें समझाने नहीं दी, डायरेक्शन नहीं दी। तो बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं। तो जब परमात्मा को जान लिया, परिचय पा लिया, परमात्मा बाबा के बन गए, है ना, तो बाबा को फिर समझते हैं कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं। तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं, तब तो उसका फल देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। पाप करेंगे यानी देह भान में आकर देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा लगाते हैं कि मैंने किया। तो ऐसे कैसे, क्यों, क्या, कैसे, तो ये सब पाप हैं। बाबा कहते फिर पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। अगर मैं मेरा लगाया तो फिर उसके हकदार बन जाएंगे सजा के। अगर परमात्मा को ही सौंप दिया कि ये रूल है और मैं आत्मा इससे न्यारी हूँ, डिटैच होकर रहते हैं, तो फिर हिसाब किताब विक्रम नहीं बनते हैं। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। भी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा से रूह रियान करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। तो बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की ही बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। तो बाबा ने दे अभिमान, दे भान, दे को याद करने से मना किया। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। दूसरों को याद नहीं करना है, एक सिर्फ
शिव बाबा ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की ही बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। जी बाबा। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। तो आज बाबा ने सच्चाई और सफाई की डायरेक्शन दी है कि सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है और पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। यानी श्रीमत पर चलना है, जो श्रीमत है उसी के अनुसार उस पर ही चलना है। तो ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी से पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान दिया है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। रूहानियत की सर्वशक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। रूहानियत की सर्वशक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो, है ना। तो करना क्या है, अपने आप में धारण करनी है, तो उसकी खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी, यानी उन तक भी पहुँचेगी। तो जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो कितना सहज है, करना क्या है, सर्व शक्तियाँ अपने आप में धारण कर लो। हाँ, तो उसकी खुशबू सहज है, यानी मनोवृत्ति वायुमंडल ऐसा बनेगा कि अनेक आत्माएं भी क्या होंगी, आकर्षित होंगी, है ना। तो बाबा कहते कि मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, तो ऐसे ही और आत्माओं को भी, जो कि आपके आगे आ भी नहीं सकेंगी, उनको भी दूर रहते भी आपकी रूहानियत की शक्ति बाप का परिचय स्वयं ही मुख्य संदेश दे सकेंगे। तो ये सूक्ष्म मशीनरी कौन सी है, सूक्ष्म मशीनरी मनोवृत्ति, मनसा सेवा। तो यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को भी अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो सहज है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ को आने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे।
तो बाबा क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है, फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट में व्यर्थ चीज़ें नहीं आती है ना। सुंदर सुंदर फूल आते हैं, फूल रखते हैं, यानी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखते हैं, तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे, यानी नहीं आ पाएंगे। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। विश्व निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो विशेष शक्ति है। तो जहाँ बाप है वहाँ चाहे कोई भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। कौन है मेरे साथ? सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता, जो सदा कल्याणकारी है। तो सदा बाप है, तो चाहे फिर कितने भी तूफान आए तो क्या बन जाएंगे? तोहफा बन जाएंगे, है ना, खेल खिलौने बन जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि विचयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। निश्चय बुद्धि विचयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। तो आज सारा दिन यही अनुभव करेंगे, कौन है मेरे साथी, कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ है। हाँ, तो फिर कोई भी परिस्थिति आए तो क्या बन जाएगी? तूफान आए तो तोहफा बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता।